अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिनमें एक मोहब्बत का मजाक उड़ाती है तो उसको क्या सज़ा मिलती है, जबकि दूसरी मोहब्बत निभाने और मोहब्बत की लाज की खातिर जान पर खेल जाती है। कैसे पता चलेगा कि बेवफा कौन है और वफादार कौन है, और आखिर लड़की ही बेवफा क्यों होती है, ऐसा क्यों? ये सब जानने के लिए आज की इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ का इंतकाल हुआ तो भाई अभी कम सिन था। बड़ी बहन होने के नाते मुझको घर संभालना था और अपने भाई को भी। गरचे मेरी उम्र इतनी ज़्यादा ना थी, मगर हालात ने वक्त से पहले समझदार कर दिया। हम दो ही बहन भाई थे। अब्बू ड्यूटी पर चले जाते और शाम ढले लौटते। हम सिर्फ दो ही होते इस दश्ते बियाबान जैसे उजाड़ मकान में। मैं और अनवार एक दूसरे के दुख सुख बांटने को ही रह गए थे। सच है, जब माँ या बाप का साया साथ छोड़ जाए तो वक्त की कड़ी धूप में अपनी सहूलत की खातिर कमसिन बच्चा भी फहमो फरासत की मनाजिल जल्द तय कर लेता है। वो इतनी ठोकरें खाता है कि उसकी मासूमियत बचपन में ही उसका साथ छोड़ जाती है। मैं भी वक्त से पहले बाशऊर हो गई। ताहम अनवार को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई और काम ना कर सकी, तालीम भी जारी ना रह सकी। भाई के लिए मेरी मोहब्बत देखते हुए अब्बा ने रिश्तेदारों के इसरार के बावजूद दूसरी शादी ना की। मैं और अनवार एक दूसरे के दोस्त भी थे। वक्त का चक्कर बड़ी तेजी से घूमता रहा। मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद अनवार ने FSC प्री मेडिकल में दाखिला ले लिया। उसकी जहानत के पेशे नज़र हम ये समझते थे कि वो मेरिट हासिल कर लेगा। अनवार कॉलेज से आकर वहाँ की सारी बातें मुझे बताया करता। उसे कॉलेज की दुनिया पसंद आ गई थी। कहता, आपी, यूं लगता है जैसे बरसों बाद एक पिंजरे में बंद रहने के बाद आज़ादी मिली हो। उसे ये आज़ादी भाई ज़रूर, लेकिन उसने इस आज़ादी का फ़ायदा कभी ना उठाया। बाकायदगी से अपनी क्लासेस अटेंड करता। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते शाम को एकेडमी भी जाता ताकि कॉलेज में कोई कमी रह जाए तो यहाँ पूरी हो जाए। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। उसकी क्लास में रक्षंदा नामी लड़की थी। पहले रोज एकेडमी गया तो वो उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने मुझसे इस बारे कोई बात ना की। एक रोज कमरे की सफाई करते हुए उसकी डायरी मेरे हाथ लग गई, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने रक्षंदा को पहली बार देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसके मलकूती हुस्न ने मुझे मबहूत कर दिया। वो अपने हुस्न की तरह बामानी बातें भी करती है। वो जब एक ख़ास अंदाज़े बेनियाजी से मेरी जानिब देखती है तो सुध-बुध खो देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है कि मैं क्लास में किताबों की तरफ कम और उसकी जानिब ज़्यादा देखता हूँ। घर में भी जब किताबें खोलता हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों में घूम जाता है। मैंने डायरी रख दी। तभी एहसास हुआ कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। वो अजनबी राहों पर चल निकला था। मैं तो अभी तक उसको छोटा सा मासूम सा लड़का ही समझती थी। शाम को घर आया, मैंने बात की। वो रक्षंदा का नाम सुनकर सटपटा गया। वो मेरी क्लास फेलो है। पता नहीं क्यों वो मेरे दिल में बस गई है। मुझे अच्छी लगती है बहुत। तुमने डॉक्टर बनना है ना? अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, लड़कियों पर नहीं। मैंने उसे समझाया। वो खामोश हो गया, जैसे मेरी बात समझा तो है लेकिन मानना नहीं चाहता। एक रात अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि उसका कोई दोस्त आ गया। वो उठकर चला गया। मैं कमरे में गई तो उसकी कॉपी देखी। एक सफ़े पर लिखा था, रक्षंदा, मैं तुमको चाहने लगा हूँ। ये बात तुमसे काफ़ी अरसे से कहना चाहता था, लेकिन मेरा हौसला ना हुआ। आज तुमने मेरे सलाम का जवाब मुस्कुरा कर दिया तो हिम्मत मिली। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत एतराफ़ की मोहताज नहीं होती, लेकिन दिल ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि तुम मेरी इस हालत से बेखबर रहो। मेरा दिल तुमको देखकर बेकाबू हो जाता है। अब मेरी जिंदगी का इन्हिसार तुम्हारे जवाब पर है। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेकार है। हो सके तो 2 बोल लिखकर अपने दीवाने को जिंदगी दे दो। तुम्हारे जवाब का बड़ी बेचैनी से मुंतजिर हूँ। ये रक्षंदा के नाम मेरे भाई का खत था। मैं सोच भी न सकती थी कि मेरा इतना सुलझा हुआ भाई इस नहज पर पहुंच जाएगा कि एक लड़की से जिंदगी की भीख मांगेगा। इरादा किया कि आ जाए तो उसको मना करूंगी कि यह खत उस लड़की को ना दे। रात को देर से आया, मैं सो गई थी। दूसरे दिन भी इत्तफाकन उसकी और मेरी मुलाकात इतनी देर की ना थी कि उसे समझा पाती।
अब्बू की मौजूदगी में कुछ कहना ना चाहती थी। अगली शाम वो आया तो बहुत खुश था। पूछा क्या बात है? कहने लगा मत पूछो। मैंने सवाल किया बताओ तो सही, ऐसा क्या पा लिया है? थोड़े से इसरार के बाद उसने बताया कि मैंने रक्षंदा को खत लिखा था। उसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है। मैंने एक बार फिर उसको समझाना चाहा, लेकिन उसकी खुशी देखकर खामोश हो गई। उनमें बाकायदा खतो खताबत होने लगी। लड़की ने भी उसकी मोहब्बत को कबूल किया था। मेरे भाई के तो अंदाज ही वालेहाना थे। सच कहूं कि उस सादा से लड़के में निखार आ चला था। वो खुद पर पहले से ज्यादा तवज्जो देने लगा था। बस हर वक्त उसे यही दुआ देती थी कि खुदा उसके दिल की मुराद पूरी करे, मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दे। एक दिन वो मामूल से कुछ ज्यादा बन ठन कर जाने लगा तो मैंने टोक दिया, अनवार इस कदर बन संवर के ना जाया करो, किसी की नजर लग जाएगी। कहने लगा जिसकी नजरों में आना था आ चुका, अब किसी की नजर ना लगेगी मुझे। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि वो कॉलेज कम जाता है। वजह पूछी तो बेधड़क कहा रक्षंदा से मिलने जाता हूं। मुझे दुख हुआ कि मेरे भाई की तवज्जो पढ़ाई से खत्म हो गई थी। कई कई दिन किताबों को हाथ ना लगाता। वो जब भी उससे मिलकर आता तो 2 दिन तक उस पर मुलाकात का नशा सा छाया रहता। अब उसकी दीवानगी मुझे परेशान करने लगी थी। ये किस अंजाम की तरफ जा रहा है? वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ता गया। मेरी एक नसीहत ने भी उस पर असर ना किया। दोस्तों ने भी मना किया, मगर वो अपने ख्यालों में ही गुम रहा। अब तक की जिंदगी मैंने बहुत पुरसकून गुजारी थी, लेकिन अनवार की नई कहानी ने मुझे परेशान कर दिया था। सालाना इम्तिहान में 2 माह बाकी रह गए और वो अपनी धुन में मगन था। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे चुप चुप लगा तो मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उसकी एकेडमी में एक और लड़का आ गया है। रक्षंदा उसमें दिलचस्पी लेने लगी है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगती है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो भी तुम्हारे जज्बात का एहतराम करती है, तो उसे मना कर दो कि वो उस लड़के से ना मिला करे। मेरी बात उसे पसंद आई। शाम को वो आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा मैंने रक्षंदा को मना किया तो वो बोली तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम्हारे जैसे कई लड़के मेरी जिंदगी में आए और गए। उसने ये बात साफ साफ कह दी। वो मुझसे महज दिल लगी कर रही थी। उसका ये जवाब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दिमाग में तेज आंधियां चल रही हैं, जिनका शोर अभी तक मेरे मन में तूफान उठा रहा है। मैं उस वक्त तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। उस दिन के बाद मेरा भाई कॉलेज ना गया। 1 हफ्ते बाद मेरे बार बार इसरार के बाद वो वहां गया। उसे मालूम हुआ कि रक्षंदा ने बेवफाई की हद कर दी। वो एक नए लड़के के साथ फरार हो गई। अनवार के लिए ये एक और सदमा था। पुलिस और उनके घर वाले उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उसमें नफरत का मादा बढ़ गया। वो मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसका औरत जात पर से एतमाद उठ गया। वो किसी हंसती मुस्कुराती और शोखियां करती लड़की को देखता तो उसका खून खौलता। औरत का जो तस्वर मैंने उसके जहन में बिठाया था वो रक्षंदा ने तोड़ दिया। वो अब मेरा हंसना बोलना भी बर्दाश्त न करता था। कभी वो खुद भी अपने इस रवैये पर नादिम होता। उसकी तालीम का बहुत ज्यादा हर्ज हो चुका था। डॉक्टर के ख्वाब देखने वाला मेरा भाई जिंदगी से ही मायूस हो गया। अब एफएससी की तैयारी करने का वक्त गुजर चुका था। अनवार ने एफए की तैयारी की और प्राइवेट दाखिला भेज दिया। उसने दिन रात की मेहनत से बड़ी मुश्किल से एफए का इम्तिहान पास कर लिया। उसके नंबर अच्छे ना आ सके, लेकिन हमारे लिए ये बहुत था कि उसने इतनी टेंशन के बावजूद पढ़ाई पर आमादगी का इजहार किया और एफए पास कर लिया। हमारे सारे सपने और तमन्नाएं बिखर गईं। अनवार ने पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। डॉक्टर का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई को अब्बू ने एक दुकान पर सेल्समैन रखवा दिया। इस तरह उसका दिल बहल जाता था। वो बिल्कुल तन्हा हो गया, पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे भी बात कम करता था। हमारे रिश्तेदार गांव में रहते थे। उनके यहाँ शादी हो रही थी। हमें भी बुलावा आया। अब्बू ने कहा कि अनवार तुम भी चलो, मुझे कुछ काम है, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी वजह से चला गया। वहां भी वो शादी के हंगामों से दूर ही रहा। यास्मीन हमारी दूर की रिश्तेदार थी। वो भी शादी में शरीक थी। यास्मीन अच्छी लड़की थी, शौक थी। उसकी चहकार महफिल को गुले गुलजार बना रही थी। अनवार को देखकर वो और भी शोखी पर उतर आई। अनवार उससे खार खाता था। वो इतना डर गया था कि रस्सी को भी सांप समझने लगा था। यास्मीन सबसे बहुत मोहब्बत से मिलती थी।
बाजी बाजी कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी। हम जितने भी दिन वहां रहे, उस पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा हमारा ख्याल यास्मीन ने रखा। मैं जानती थी वो ये सब अनवार की वजह से कर रही है, जबकि अनवार लड़कियों से बेजार हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि अनवार यास्मीन की तरफ तवज्जो दे, लेकिन ये बात मैं उससे नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले उसे इस रास्ते पर चलने से सख्ती से मना करती रही थी। अब इस रास्ते पर चलाने की तरगीब मैं खुद उसे कैसे देती। जब हम लोग वापस लाहौर आने लगे तो यास्मीन का चेहरा देखने के लायक था। वो बहुत उदास और मखमूम नजर आ रही थी। मुझे भी दुख हो रहा था। अनवार सबसे बेनियाज खड़ा था। मैं उसे देखती तो दिल में एक हुक सी उठती। सोचती, खुदा ने भी कैसी कैसी लड़कियां बनाई हैं। एक बेवफा ने मेरे भाई की दुनिया उजाड़ दी, अब दूसरी उसकी तरफ फिर कदम बढ़ा रही है। न जाने ये कैसी लड़की हो। सखर आकर अनवार अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ दिनों बाद मैं भी इस बात को भूल गई, लेकिन यास्मीन हमें ना भुला सकी थी। इस बात के सबूत के तौर पर उसने एक खत भेजा जो अनवार के नाम था। वो खत पहले मैंने खोला। उसने अपनी दिली कैफियत बड़े खुले अंदाज में बयान की थी। उसने लिखा था, डियर अनवार, शादी वाले दिन आपसे मुलाकात हुई थी। आप मेरे दिल के आंगन में बचपन से हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके सामने आने से घबराती रहती हूँ। इस दफा जब आप आए तो मैंने फैसला किया कि अब आपसे बात किए बगैर कोई चारा नहीं है। मैंने आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने सीधे मुंह बात नहीं की। यकीन करें, मैं आपको दिल से चाहती हूँ। अगर मुझे ना मिले तो अपनी जान दे दूंगी। खत पढ़कर मैं परेशान हो गई। अभी सोच ही रही थी कि उसे यह खत दिखाऊं या नहीं, अनवार खुद ही आ गया। मैंने खत उसे दिखाया। उसने पढ़कर बेदर्दी से फाड़ दिया। मुझे दुख हुआ। उसे मना नहीं कर सकती थी कि वो अपना रवैया बदले। फौरन घर से निकल गया। कुछ रोज बाद यास्मीन का एक और खत मौसूल हुआ। इस दफा मैंने अनवार से कहा कि अगर तुमने इससे कोई राब्ता नहीं रखना तो इसे जवाब क्यों नहीं दे देते। अनवार कहने लगा, अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है तो खुद खत लिखकर भेज दें। मैं लाजवाब सी हो गई, लेकिन ये लड़की मेरे जहन में फांस की तरह चुभ गई थी। मैंने उसको अनवार की तरफ से जवाब लिखने का फैसला कर लिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, एक और लड़की को पसंद करता हूं, उससे ही शादी करूंगा, लिहाजा तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। खत पोस्ट करने के बाद मैं अपने आप को कुछ हल्का महसूस करने लगी। मेरा ख्याल था इस लड़की के जहन से ये बात अब निकल जाएगी, वो खामखा आस में न रहेगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। इस बात को 6-7 माह गुजर गए। मैं और अनवार इस वाक़े को भूल गए। इस दौरान ना कोई गांव से आया, ना हम लोग गए। हमारे एक रिश्तेदार से मालूम हुआ कि यास्मीन बहुत बीमार है। उसको किसी बड़े शहर इलाज के लिए ले गए हैं। मुझे एकदम झटका लगा। अनवार बात गौर से सुनने लगा। वो आप दोनों को बहुत याद करती है। आप लोगों को चाहिए कि उससे मिलने जाएं। उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैंने अनवार को मजबूर किया कि मुझे उसके पास ले जाए। वो मान गया। मुझे गांव ले गया, लेकिन खुद उनके घर ना गया। मैंने उसे बताया कि यास्मीन तुम्हें याद कर रही है, तुम एक बार मेरी खातिर उससे मिल लो। वो अंदर आया, लेकिन उससे कोई बात ना की। हम उससे मिलकर वापस आ गए। उसकी माँ ने बताया कि डॉक्टरों का ख्याल है कि इसकी शादी कर दी जाए, इसे कोई खास बीमारी नहीं है। मैंने अनवार से कहा कि तुम यास्मीन से शादी कर लो, तो वो भड़क गया और मुझसे बातचीत बंद कर दी। हमारे वहां से आने के 1 हफ्ते बाद अनवार के नाम एक खत मौसूल हुआ। मैंने उसे खोले बगैर अनवार को दे दिया। वो खत यास्मीन का था। खत पढ़ते ही उसकी रंगत बदल गई। मैंने खत उसके हाथ से ले लिया। उसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन और घर वालों को ये बता चुकी थी कि अनवार से शादी करना चाह रही हूं। आपके घर भेजने के लिए उन्हें तैयार कर लिया था, लेकिन आपके रवैये के सबब ना भेज सकी। आपके पहले जवाबी खत ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आप किसी और को चाहते हैं और मेरा दिल मुझे हमेशा यही गवाही देता रहा कि आप मुझे ही चाहेंगे। हर वक्त इस ख्याल ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, बेकार हो गई। तबीयत मुसलसल गिरती जा रही है। अब अम्मी ने मुझे खालाजाद से ब्याहने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं वो मकाम किसी को नहीं दे सकती जो आपको दे चुकी हूँ। इस महीने मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जब आपको ये खत मिलेगा उस वक्त तक ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होंगी। माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती और अपने तसव्वुराती महबूब से भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर मुझसे कोई कोताही, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सारी ज़िंदगी खुश रखे।
अपनी शरीके हयात के साथ मिसाली जिंदगी गुजारे। अभी अनवार ये खत पढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले ने इत्तला दी कि यास्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही। सदमे और दुख से मेरी जुबान गुंग हो गई। अनवार को सकता हो गया। मैंने उसको गले लगाया तो वो बेख्तियार रोने लगा। रोते रोते पूछा, क्या वो खत आपने लिखा था? मैंने कहा, हाँ। अनवार, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की इतनी संजीदा है। मेरा ख्याल था कि इस तरह वो तुम्हें दिल से निकाल देगी, लेकिन उसने आज साबित कर दिया कि अगर लड़की वफा करने पर आए तो उसके अज़्म और हौसलों को कोई नहीं तोड़ सकता। अनवार ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि रक्षंदा जैसी लड़कियों के साथ साथ यहाँ यास्मीन जैसी लड़कियां भी होती हैं। वाकई औरत एक ऐसी पहेली है जिसका हल करना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश और अकल के बावजूद खुद भी नहीं समझ सका कि औरत के कितने रूप हैं। मेरी शादी हो गई है। अनवार ने आज तक शादी नहीं की। पहले औरत से नफरत ने उसे शादी करने से रोका था। अब वो यास्मीन के ख्याल से बेवफाई नहीं कर सकता, जिसने उसके साथ वफा निभाते हुए जान दे दी। खुदा उसे गरी की रहमत करे और अनवार को उसकी खुशियां लौटा दे। मैं तो एक बहन हूं, अपने भाई की सौगवारी नहीं देख सकती और उसे जिंदगी के इस दश्ते बियाबा में तन्हा भटकते भी नहीं देखा जाता। रक्षंदा के बारे में पता चला कि वो जिस लड़के के साथ भागी थी उसने उसको एक हुस्न के बाजार में बेच दिया और आज वो गुनाहों के समंदर में डूब चुकी है। शायद उसे मेरे भाई को धोखा देने की सजा मिली है। बेवफा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़कियां ही बेवफा हों। यास्मीन जैसी वफादार भी होती हैं, लेकिन मैं यास्मीन के खुदकुशी के कदम को भी गलत कहती हूँ। उसे भी ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरे भाई की भी गलती है कि यास्मीन की बात को सीरियस ना लिया और वो जिंदगी की बाजी हार गई। खुदकुशी करना भी कोई वफा की अलामत तो नहीं, लेकिन शायद यास्मीन की सोच के मुताबिक वो सही थी। हालांकि वो गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी का मकसद गलत काम को बढ़ावा देना नहीं, रक्षंदा की बात करके ना औरत को बेवफा कहना और ना यास्मीन के खुदकुशी करने से औरत को बावफा साबित करना है। मकसद ये है कि बेवफा और वफादार होने का ताल्लुक लड़की या लड़के से नहीं होता, बल्कि वो कोई भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।